नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूं वो सृष्टि का वर्णन कर रहा हूं। शिव पुराण में जैसा कि किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई थी और सृष्टि का पूर्ण वर्णन क्या है शिव पुराण में। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही पूर्ण बातें हैं ये। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले रचे हुए जल में अपनी अंजलि डाल कर जल को ऊपर की ओर उछाला। इसमें वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूपी ही था, जिसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मन तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए प्रभु। यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति और विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु अनंत रूप का आश्रय लेकर वे अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उसमें भूमिका को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्रीहरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, हिंदू धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझे अनजान में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैंने पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर, संज्ञक, वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसके मुख्य सर्ग कहते हैं। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम तिर्यक श्रोता है। इस सर्ग का पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जा मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा। तब मुझे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। इस देवसर्ग से नाम से विख्यात हुआ। देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया है। इस सर्ग से प्राणी मनुष्य है, जो पुरुषार्थ साधन से उच्च अधिकारी है। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया।
इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं जो मुझ ब्रह्मा सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हैं। इसमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अथवा तन्मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारी सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों से मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इसके सिवा 9वां कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों का महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए तथा मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के लिए दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैं मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करो। मुनिश्रेष्ठ श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भवों और नासिकाओं के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम पूर्वांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान श्री अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी स्तुति करके मैंने बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्म के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबके संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापते दुख में डूबे हुए सारे जीव सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहाँ से तत्काल तिरोहित हो गए। तो दोस्तों, ये सृष्टि का वर्णन किया गया है कि कैसे सृष्टि का आरंभ हुआ था और सृष्टि की संरचना कैसे की गई थी प्रारंभ में। तो इसके जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और अपने जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को प्रोत्साहित करिए कि ये शिव पुराण की जो भी वीडियोज़ हैं देखा करें, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक हैं और ये सत्संग से भी ज़्यादा लाभ देने वाली हैं, क्योंकि ये शिव पुराण में एक एक अक्षर आपको बता रहा हूँ पढ़ करके, जो कि बहुत ही लाभकारी है और कल्याणकारी है। तो इसके लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल मेरा और ज्ञान अर्जित करते रहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। सृष्टि वर्णन का ये वीडियो बहुत ही आनंददायक है, इसे देखते रहिएगा। तो धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।